Assalamu alaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel. Today we will solve exercise 3.2. 3.2 बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो कि सेट्स के रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट से रिलेटेड है कि किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो सकते हैं। उसको कार्डिनैलिटी ऑफ सेट भी कहते हैं। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू 24। इट मीन्स ए सेट के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं और ये ए सेट की कार्डिनैलिटी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहले हम कुछ बेसिक फार्मूलाज जो है वो पढ़ लेते हैं। मैं आपको जो है वो फार्मूलाज को एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। और ये सॉल्व करना बहुत ही ईजी है और इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चंस। जी, तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज़ हैं जो डिफरेंट जो है वो सेट से रिलेटेड है। सपोज़ पहले ये जो 4 फार्मूलाज़ हैं ये इससे रिलेटेड है कि हमारे पास कब ये सेट्स जो हैं अगर ओवरलैपिंग होंगे, ए और बी 2 सेट्स हैं वो ओवरलैपिंग हैं, तब हमारे पास ये 4 फार्मूलाज़ उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 फार्मूलाज़ हैं जो ए और बी डिसजॉइंट सेट्स के लिए हैं। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो तब हमारे पास ये फार्मूलाज़ यूज़ होंगे। और थर्ड ये लास्ट फार्मूला है, इसमें हमारे पास क्या है कि ए, बी और सी अगर 3 सेट्स होंगे तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन इनको देख लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला हमारे पास ये है कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो किसके इक्वल होगा, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, यानी ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। मींस कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं जितने भी हैं, प्लस बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे और माइनस कर देंगे उनमें से ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स, यानी कि जो दोनों में कॉमन होंगे वो माइनस कर देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम यूनियन लेते हैं तो अगर दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो तो उनको हम 1 टाइम लिखते हैं, रिपीट नहीं करते। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जब हम ए सेट के एलिमेंट्स देखेंगे, सपोज़ 5 एलिमेंट्स हों और बी में सपोज़ 3 हैं, तो 5 + 3 करेंगे 8 हो जाएंगे। लेकिन उनके अंदर हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों में कॉमन हों, तो वो तो 2 टाइम्स ऐड हो गए, तो इसलिए उनको 1 टाइम ऐड करना होता है हम लोगों ने यूनियन में, 2 टाइम्स तो नहीं लिखना होता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को 1 टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि 1 टाइम रह जाए। आप कोई भी ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स लेके देख सकते हैं कि ये फार्मूला हमारा ट्रू है। नेक्स्ट फार्मूला ये है कि ए माइनस बी की अगर कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या फार्मूला है, ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी और जो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी है उसको ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी में से हमने को माइनस कर देना है। सिमिलरली ए माइनस बी के लिए फार्मूला भी है। ये दोनों जो हैं हमारे पास क्या है, डिफरेंट फार्मूलाज हैं, लेकिन ये दोनों ए माइनस बी के लिए ही हैं। अकॉर्डिंग टू अवर गिवन कंडीशन हम इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कार्डिनैलिटी ऑफ बी गिवन है तो हम ये यूज़ कर लेंगे, अगर हमें कार्डिनैलिटी ऑफ ए गिवन है तो ये यूज़ कर लेंगे। सिमिलरली अगर हमें ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी गिवन है तो ये यूज़ कर सकते हैं, इंटरसेक्शन बी की गिवन है तो ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ए यूनियन बी का एक और फार्मूला भी है। ये भी जो है वो तब है हमारे पास जब हमें ए की कार्डिनैलिटी और बी की कार्डिनैलिटी से जो है सेपरेटली हमें गिवन ना हो, और हमने जो है वो ए माइनस बी की गिवन हो, ए इंटरसेक्शन बी की गिवन हो और बी माइनस ए की गिवन हो, तब हम ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ए माइनस बी के लिए भी 2 फार्मूलाज हैं और ए यूनियन बी के लिए भी 2 हैं, तो अकॉर्डिंग टू अवर गिवन कंडीशन हम इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो 2 फार्मूलाज हैं वो उन सेट से रिलेटेड है जो हमारे पास क्या होंगे, अगर जो है वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे तब हम लोगों ने क्या करना है, ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे अगर दोनों जो है वो डिसजॉइंट है तो मीन्स कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लिखें बी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसमें कॉमन एलिमेंट्स कोई नहीं होंगे, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ए माइनस बी के अगर फाइंड करने होंगे तो सिर्फ ए वाले एलिमेंट्स सारे के सारे आ जाएंगे, क्योंकि बी में तो कोई एलिमेंट्स ए और बी में कुछ कॉमन तो होगा नहीं, तो इसलिए कैंसर कुछ भी नहीं होगा, ए के एलिमेंट्स सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। सिमिलरली अगर बी माइनस ए फाइंड करना होगा तो यहाँ पे कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी ही आ जाएगा। और ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए ये है हमारे पास थर्ड फार्मूला, इसमें कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट सी, ये तीनों ऐड करेंगे और इसके अंदर इंटरसेक्शन वाली भी ऐड कर देंगे जो तीनों के कॉमन आ रहे होंगे, और जो 2 में कॉमन आ रही होंगी उन तीनों को हम लोगों ने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास लास्ट फार्मूला आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं 1 बाय 1। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है, लेट ए एंड बी 2 फाइनाइट सेट्स सच दैट कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इज़ 24 एंड कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी इज़ 18 एंड ए यूनियन बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या कार्डिनैलिटी है वो कितनी है, 31 है, और हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी की नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनैलिटी। तो ये बहुत ही ईजी है, फर्स्ट फार्मूला इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी, तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो है वो गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या है हमारे पास, ए सेट की कार्डिनैलिटी क्या है, 24, बी सेट की कार्डिनैलिटी है जी 18, ये हमें गिवन है सारा क्वेश्चन में, और जो है हमारे पास ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी क्या गिवन है हमें,
31, यानी 31 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में भी आ रहे हैं, सॉरी ए और बी के मिलाकर 31 एलिमेंट्स हैं। और इसके बाद जो है वो कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों ने फाइंड करनी है। जी, तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूला में हम लोग वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हमारे पास ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी कितनी है, 31। नेक्स्ट हमारे पास एन ऑफ ए जो है वो 24 है और एन ऑफ बी क्या है, 18 है। और ये कार्डिनैलिटी ए इंटरसेक्शन बी की हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये माइनस में है इसलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास 24 है प्लस 18 और ये जो ए 31 है ये जब इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर आ जाएगा 31, सॉरी 31 नहीं, इसका आंसर आ जाएगा 11। तो 11 जो है हमारा फाइनल आंसर है जो कि हम लोगों ने इसमें जो है वो फाइंड करना था। ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी आ गई है 11। 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ए माइनस बी की कार्डिनैलिटी हमें गिवन है, ए यूनियन बी की भी गिवन है और ए इंटरसेक्शन बी की भी गिवन है। हम लोगों ने कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस ए फाइंड करना है और कार्डिनैलिटी ऑफ बी फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। इसमें हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है। ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी हमें गिवन है जी 44, ए माइनस बी की है 23, ए इंटरसेक्शन बी की 2 है और b माइनस ए की हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 44 माइनस 23 माइनस 2 हो जाएगा इज़ इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ b माइनस ए। जब इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19। तो 19 जो है इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम लोगों ने कार्डिनैलिटी ऑफ बी भी फाइंड करना है। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस बी इज़ इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी। तो सेट बी हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम इसको अगर रीअरेंज कर लें या पहले वैल्यूज़ पुट कर लें, जैसे भी आप इसको ईजी आपको लगता है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले इसको रीअरेंज कर रही हूँ, ए माइनस बी आ जाएगा यहाँ पर। अब इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी आ जाएगा। ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी हमें गिवन है कितनी है जी 44 माइनस ए माइनस बी की भी हमें गिवन है 23। तो जब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। तो 21 हमारा फाइनल आंसर है। जी, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स 20 लाइक अलजेब्रा एंड 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा शो दैट डाटा बाय वेन डायग्राम आल्सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री। तो आपको क्या गिवन है कि 30 जो है वो टोटल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि हमें क्या गिवन है कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 हैं। उनमें से 20 को जो है वो अलजेब्रा पसंद है। अलजेब्रा को अगर हम ए से डिनोट करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए यानी कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए। और 15 जो है उनको ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों पसंद हैं। तो ज्योमेट्री को अगर हम जी से डिनोट करें, सेट जी से, तो हमारे पास 15 ऐसे हो जाएंगे जो कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी में आ जाएंगे, क्योंकि उनको अलजेब्रा भी पसंद है और ज्योमेट्री भी पसंद है। शो द डाटा बाय वेन डायग्राम, एक तो उनके लिए हमने वेन डायग्राम बनानी है और सेकेंडली हम लोगों ने क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिनको ज्योमेट्री पसंद है, यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ सेट जी हम लोगों ने फाइंड करना है। जी, तो ये मैंने गिवन डाटा लिख लिया है। इसमें हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने कार्डिनैलिटी ऑफ सेट जी फाइंड करना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि इसकी जो है वेन डायग्राम बना लेते हैं। अगर वेन डायग्राम बनाएंगे तो वेन डायग्राम के अंदर हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स होंगे टोटल, जो कि मैथमेटिक्स के हैं। तो इनके अंदर जो हमारे पास ए और जी सेट बनेंगे वो दोनों ओवरलैपिंग बनेंगे। हमें कैसे पता चल रहा है कि ओवरलैपिंग बनेंगे, क्योंकि इनके इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं 15, यानी कि 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों पसंद है। तो यहाँ पर आ जाएगा 15, ठीक है। 15 जो है वो दोनों में आ जाएंगे। अलजेब्रा लाइक करने वाले टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 हैं। तो 15 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रिमेनिंग 5 आ जाएगा, यानी कि 15 + 5 इज इक्वल टू 20। और नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्री लाइक करने वाले स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास देखिए, अगर फार्मूला यूज़ करने हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमें सारे एलिमेंट्स गिवन हैं, तो रिमेनिंग जो टर्म हमें नहीं पता वो हम फाइंड कर सकते हैं। ए सेट के यानी अलजेब्रा फाइंड करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 हैं। टोटल कितने थे, 30 थे। और ज्योमेट्री लाइक करने वाले स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं। और ऐसे कौन से हैं जिनको दोनों पसंद हैं, ये 15 है। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
25। तो 25 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ज्योमेट्री पसंद होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ज्योमेट्री वाले जो है वो हमारे पास कितने आ गए हैं, 25 आ गए हैं। तो अब यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास ये 15 और 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं, टोटल स्टूडेंट्स ही 30 हैं, तो जो रिमेनिंग 10 होंगे वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। आप देखें आपके पास ज्योमेट्री लाइक करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 + 15, यानी 10 + 15 करने के बाद हमारे पास ज्योमेट्री वाले आएंगे जो कि 25 हैं, ठीक है। आप लोगों ने वो स्टूडेंट्स फाइंड नहीं करने कि जिनको सिर्फ ज्योमेट्री पसंद हो, बल्कि ऐसे फाइंड करने हैं जिनको ज्योमेट्री पसंद है, मीन्स के साथ में उनको अलजेब्रा पसंद है या नहीं, लेकिन सिर्फ ज्योमेट्री को अगर लाइक करते हैं तो वो वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 25 हैं। 10 ऐसे हैं जिनको सिर्फ ज्योमेट्री पसंद है, 5 ऐसे हैं जिनको सिर्फ अलजेब्रा पसंद है, लेकिन टोटल ज्योमेट्री लाइक करने वाले भी 25 हैं और अलजेब्रा लाइक करने वाले 20 हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। In a street of 50 houses, 25 houses have lawns. 25 houses ऐसे हैं जिनके lawns हैं, 32 houses have carports and 15 houses have both lawn and carports। के जो है हमारे पास कितने अगर houses को हम H से डिनोट करते हैं, houses को नहीं डिनोट करना हम लोगों ने, lawns वाले जो हैं houses हैं उनको L से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास 25 हैं। जो carports वाले उनको कैपिटल C से डिनोट कर देते हैं, वो 32 हैं। और जो हमारे पास 15 है वो कौन से होंगे, जिनमें लॉन और कार्डपोर्ट दोनों होगा, यानी L/C। शो द डाटा बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इसके लिए ड्रॉ करनी है। आल्सो फाइंड हाउ मैनी हाउसेज हैव नीदर लॉन नॉर पोर्च। ऐसे कितने हाउसेज हैं जिनमें ना लॉन हो ना ही पोर्च हो। तो हम लोगों ने रिमेनिंग जो हाउसेज हैं वो फाइंड करने हैं। जी, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, वेन डायग्राम से पहले मैंने गिवन डाटा लिख लिया है और वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली है, क्योंकि कुछ हाउसेज ऐसे हैं जिनमें कारपोर्ट्स और लॉन दोनों हैं, तो इसलिए जो है हमारे पास जो डायग्राम बनेगी वो सेट्स दोनों ओवरलैपिंग बनेंगे। अब कितने ऐसे हाउसेस हैं जिनमें दोनों चीज़ें हैं, 15 हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 15 लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट सबसे पहले लिखते हैं। अब देखें लॉन वाले कितने हाउसेस हैं, 25 हैं। 25 में से 15 तो ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो जो है वो हमारे पास कितने यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, ठीक है। और कारपोर्ट्स वाले टोटल कितने हैं, 32। 32 में से 15 ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो बाकी कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 17 आ जाएंगे। तो हम लोगों ने वो हाउसेस फाइंड करने हैं जिनमें ना तो कारपोर्ट्स है ना ही लॉन है। तो हम लोगों ने क्या करना है, टोटल हाउसेस कितने थे, 50 थे। 50 में से हम लोग ये 10, 15 और 17 ये तीनों माइनस कर लेते हैं, 10, 15 और 17। तो हमारे पास वो वाले हाउसेज आ जाएंगे जो यहाँ बाहर आएंगे यू सेट में, यानी कि जिनके अंदर लॉन और कारपोर्ट्स दोनों नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 8। तो इसका आंसर आ गया है 8। तो 8 हाउसेज ऐसे हैं जिनमें ना तो लॉन पोर्च है ना कार पोर्च है और ना ही लॉन है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8। तो 8 इसका फाइनल आंसर है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इन अ सर्वे ऑफ 940 चिल्ड्रन 400 स्टूडेंट्स वर फाउंड स्टडिंग एट प्राइमरी लेवल। ये हमारे पास एन ऑफ यू होगा, क्योंकि ये टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 940 हैं, जिनमें से 400 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्राइमरी लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, यानी एन ऑफ पी हमारे पास पी, ये प्राइमरी लेवल को पी से डिनोट करते हैं, 400 आ जाएगा। 240 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एलिमेंट्री लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, यानी एलिमेंट्री को ई से डिनोट करें तो एन ऑफ ई जो है वो 240 आ जाएगा। और 175 जो है वो सेकेंडरी लेवल यानी एन ऑफ एस के लिए होगा। क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट दिस इन्फॉर्मेशन। एक वेन डायग्राम बनानी है हमने इसके अकॉर्डिंग। और सेकेंडली हम लोगों ने क्या करना है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर फाउंड आउट ऑफ द स्कूल, कि हमारे पास ऐसे कितने चिल्ड्रन हैं जो स्कूल पढ़ते ही नहीं हैं, छोटे हैं या नहीं पढ़ रहे किसी रीज़न की वजह से, तो हम लोगों ने फाइंड भी करना है। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। जी, तो इसमें मैंने गिवन डाटा लिख लिया है। अब हमारे पास देखें एन ऑफ यू में 940 टोटल चिल्ड्रन हैं, और जो हमारे पास प्राइमरी लेवल पे स्टडी कर रहे हैं वो 400 है। तो इसमें जो सेट्स बनेंगे वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स बनेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी चिल्ड्रन जो है वो एट अ टाइम प्राइमरी लेवल पे भी स्टडी कर रहा हो और एलिमेंट्री पे भी स्टडी कर रहा हो, या तो वो प्राइमरी लेवल में होगा या एलिमेंट्री लेवल में होगा। तो इसलिए हमारे पास प्राइमरी लेवल, एलिमेंट्री लेवल और सेकेंडरी लेवल तीनों डिसजॉइंट सेट्स बनेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर तीनों डिसजॉइंट सेट्स बना लेते हैं। एक प्राइमरी लेवल के लिए है, एक एलिमेंट्री लेवल के लिए है और एक सेकेंडरी लेवल के लिए है। तो प्राइमरी लेवल वाले कितने हैं, 400, एलिमेंट्री लेवल वाले कितने हैं, 240 और सेकेंडरी लेवल वाले कितने हैं, 175। और हम लोगों ने फाइंड करना है चिल्ड्रन फाउंड आउट ऑफ स्कूल। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 940, उसमें से प्राइमरी लेवल, एलिमेंट्री लेवल और सेकेंडरी लेवल वाले माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि हैं 125। तो 125 ऐसे चिल्ड्रन हैं जो कि स्कूल नहीं जाते। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, ABC डेयरी पोल्स इट्स कस्टमर ऑन देयर फेवरेट फ्लेवर। एक हमारे पास कोई डेयरी है, उसने जो है वो डेयरी मतलब कि ये आइसक्रीम पार्लर है, तो उसने जो है वो क्या किया है कि कस्टमर्स की अपनी पोलिंग करवाई है, वोट डलवाए हैं उनसे कि उनको कौन सा फ्लेवर जो है वो लाइक करते हैं कस्टमर ज़्यादा। तो चॉकलेट, वनीला और मैंगो के उन्होंने जो है वो वोटिंग करवाई है। तो 100 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको मैंगो पसंद है, 90 कस्टमर्स सेड दे लाइक वनीला एंड 40 पोल्ड फॉर चॉकलेट। 20 कस्टमर्स लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला। तो 20 ऐसे हैं जिनको मैंगो और वनीला दोनों पसंद है, और 14 ऐसे हैं जो चॉकलेट और वनीला दोनों पसंद करते हैं। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी कस्टमर्स सेड दे लाइक ओनली मैंगो फाइंड करना है। ओनली मैंगो लाइक करने वाले हम लोगों ने कस्टमर्स फाइंड करने हैं, ओनली वनीला लाइक करने वाले और ओनली चॉकलेट लाइक करने वाले हम लोगों ने कस्टमर्स फाइंड करने हैं। जी, तो मैंने गिवन डाटा लिख लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं। हालांकि हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है वेन डायग्राम, लेकिन हम लोग वेन डायग्राम अगर बना लें तो इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो वेन डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले जो है वो यू सेट आएगा, और यू सेट के अंदर हमारे पास तीनों सेट जो हैं वो ओवरलैपिंग आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर्स हैं मैंगो, वनीला और चॉकलेट लाइक करने वाले, जो हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये चॉकलेट और वनीला लाइक करने वाले 14 हैं, और मैंगो और वनीला लाइक करने वाले 20 हैं। इट मीन्स वनीला जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो मिड में हम लोग वनीला का सेट जो है वो ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक साइड पे मैंगो और एक साइड पे हमारे पास आ जाएगा चॉकलेट। ठीक है, क्योंकि मैंगो और चॉकलेट लाइक करने वाले कोई भी नहीं है, वनीला के साथ जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है। अब हमारे पास सबसे पहले हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते होते हैं। तो मैंगो और वनीला लाइक करने वाले कितने हैं, 20 हैं, तो 20 यहाँ पर लिख लेंगे। और चॉकलेट और वनीला लाइक करने वाले कितने हैं, 14 हैं, तो 14 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, मैंगो वाले टोटली कितने हैं, ये हम लोग देखें यहाँ पर 100 है। तो अगर 100 है, 20 हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 80। उसके बाद वनीला लाइक करने वाले कितने हैं, वनीला वाले कितने थे, 90 थे। 90 में से ऑलरेडी 20 और 14 यानी कि 34 हम लोग लिख चुके हैं। तो रिमेनिंग हमारे पास कितने आ जाएंगे, 56 आ जाएंगे हमारे पास, जो जिनको सिर्फ वनीला पसंद है। और चॉकलेट वाले कितने आ जाएंगे, चॉकलेट वाले तो हमारे पास 40 थे, 40 में से हम 14 लिख चुके हैं। इट मीन्स यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 26 आ जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये फाइंड करना था कि ओनली मैंगो लाइक करने वाले कितने कस्टमर्स हैं, तो वो कितने आ जाएंगे, 80। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा 80 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ मैंगो पसंद है। सेकंड में हम लोगों ने वो फाइंड करना है जिनको सिर्फ वनीला पसंद है, तो सिर्फ वनीला वाले कितने हैं, ये जो मिड में लिखा हुआ है 56 ऐसे हैं जिनको वनीला पसंद है। एंड चॉकलेट लाइक करने वाले कस्टमर जो हैं वो 26 हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यू, 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया गया है। इट वाज फाउंड दैट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स, 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन्स, 100 स्टूडेंट्स हैव आईपोड्स एंड 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड सेल फोन। 10 students have both a laptop and iPod, 14 students have both a cell phone and iPod, and 8 students have all 3 items। तो ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है जो डिफरेंट सेट से रिलेटेड है। अगर हम iPod को I से डिनोट कर लेते हैं, सेट को, जो सेल फोन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको C से डिनोट कर लेते हैं, और जो हमारे पास लैपटॉप वाले हैं उनको कैपिटल L से डिनोट कर लें। तो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है सारी हम लिख लेते हैं। उसके बाद जो 8 स्टूडेंट्स हैं उनके पास तीनों हैं। इट मीन्स कि ये L इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन C होगा, कि जिसमें हमारे पास तीनों हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन, जिनके साथ पास सिर्फ सेल फोन है वो फाइंड करना है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ द 3 आइटम्स, तो यू यानी कि 200 स्टूडेंट्स में से हम ये सब माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और थर्ड हम लोगों ने फाइंड करना है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव आईपोड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। तो बेशक उनके पास सिर्फ आईपोड हो, सिर्फ लैपटॉप हो, या फिर आईपोड और लैपटॉप दोनों हो, लेकिन सेल फोन नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों ने ये वाले स्टूडेंट्स भी फाइंड करने हैं। जी, तो मैंने ये गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिया। अब इसके बाद हम तीनों सेट्स बनाएंगे, लेकिन आपको पता है कि तीनों के कुछ जो है वो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप, आईपोड और सेल फोन है। तो इट मीन्स इसके जो सेट्स बनेंगे वो तीनों ही ओवरलैपिंग बनेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने सेट्स बनाने हैं कि तीनों ओवरलैपिंग है। ये हमारे पास हो गए लैपटॉप, ये हमारे पास हो गए आईपोड वाले स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास हो गए सेल फोन वाले स्टूडेंट्स। अब तीनों में जो कॉमन है सबसे पहले हम लोग वो लिखते हैं, ये 8 यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये तीनों सेट्स के अंदर जो है वो कॉमन आ रहा है। 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों आइटम्स हैं। उसके बाद जो है वो हम लोग बाकी जो 2 में कॉमन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर देखें आपके पास लैपटॉप और सेल फोन वाले कितने हैं, 23। तो लैपटॉप और सेल फोन वाले 23 हैं। 23 में से मैं 8 ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो जो रिमेनिंग आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है, 23 में से पहले हम 8 को माइनस करेंगे, तो जो रिमेनिंग आएगा वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो रिमेनिंग आएगा जी 15।
15 स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जो है वो 8 हम ऑलरेडी लिख चुके थे, तो ये जो है वो 15 आएंगे। जो हमारा नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो लैपटॉप और आईपॉड वाले हैं वो कितने हैं। टोटल 10 हैं, यानी कि लैपटॉप और आईपॉड वाले जो यहाँ पे 10 हैं, लेकिन 8 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे रिमेनिंग 2 आ जाएगा, यानी 8 + 2 = 10। नेक्स्ट हमारे पास हैं जो सेल फोन और आईपॉड वाले हैं वो कितने हैं, 14 हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 14 आना चाहिए, लेकिन 14 में से 8 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पर रिमेनिंग 6 आ जाएगा, तो 8 और 6 जो है 14 होते हैं। अब हम लोग जो है वो बाकी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। हमारी अपनी क्या है कि लैपटॉप के वाले कितने हैं, 42 हैं। 42 में से हम लोग ये 15 और 8 और 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 42 में से हम ये 15, 8 और 2 माइनस करेंगे और जो रिमेनिंग आएगा वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 17। तो 17 ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ लैपटॉप है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था कि जो है हमारे पास कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट नहीं था, फर्स्ट पार्ट तो सेल फोन वाला था। नेक्स्ट हमारे पास है आईपॉड वाले कितने हैं। आईपॉड वाले टोटल 100 है, 100 में से हम लोग ये 10 मतलब कि 8, 2 और 6 लिख चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा 84। तो 84 ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ आईपॉड होगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो सेल फोन वाले हैं वो कितने हैं, 80 हैं। 80 में से हम 15, 8 और 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इनको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 51। तो 51 ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ सेल फ़ोन है। फर्स्ट पार्ट हमारा ये था कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ सेल फ़ोन है, तो सेल फ़ोन वाले कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। सेल फ़ोन वाले कितने हैं, 51 ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ सेल फ़ोन है। नेक्स्ट हमारे पास हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ द 3 आइटम्स। तो जिनके पास कोई आइटम नहीं है, मीन्स के हमारे पास क्या आ जाएगा इसके लिए। टोटल हम एन ऑफ यू में से यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप फुल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स। तो रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स कौन से हैं, जिनके पास कोई भी एलिमेंट्स कोई भी ये आइटम नहीं है। तो यू हमारे पास कितना था, टोटल 200 था। 200 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उनमें से हम ये सब माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 17। तो इट मीन्स कि 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास जो है वो इनमें से कोई भी आइटम नहीं है। और हमारा थर्ड पार्ट है जी, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास ये है कि हम लोगों ने वो वाले स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप है लेकिन सेल फ़ोन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर भी ऐसे लिख लेते हैं रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग आईपॉड और लैपटॉप वाले ऐड कर लेंगे, यानी कि 17, उसके अंदर ये 2 और उसके अंदर ये 84 ऐड कर लेंगे, क्योंकि लैपटॉप वाले हैं ये जो है वो दोनों में, जो आईपॉड और लैपटॉप वाले दोनों हैं बोथ, और ये जो है वो 84 सिर्फ आईपॉड वाले हैं। तो यहाँ पे हम इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 + 2 + 84 विच इज़ इक्वल टू 103। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इन अ गर्ल कॉलेज every student plays either बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ if 350 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन। हमारे पास क्या है कि एक गर्ल्स कॉलेज है जिसके अंदर हर स्टूडेंट जो है वो ज़रूर पार्टिसिपेट कर रही है किसी न किसी गेम में, या तो वो बैडमिंटन में पार्टिसिपेट कर रही है या फिर टेबल टेनिस में। 350 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बैडमिंटन प्ले कर रहे हैं। टेनिस में जो है वो हमारे पास कितने हैं, 280 स्टूडेंट्स हैं, और 150 ऐसे हैं जो दोनों में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज। तो कॉलेज में टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे ये हम लोगों ने फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिनोट कर लेते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स से, डिफरेंट जो है वो लेटर से। बैडमिंटन के लिए हम लोग कैपिटल बी यूज़ कर लेते हैं और जो टेबल टेनिस है उसके लिए टी यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या फाइंड करना है यहाँ पर, बी यूनियन टी। तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एन ऑफ बी यूनियन टी, कि टोटल गर्ल्स कितनी है ये हम लोगों ने फाइंड करनी है जी। तो मैंने इसका गिवन डाटा लिख लिया है। अब आप लोग देखेंगे हमारे पास हम लोगों ने फाइंड करना है बी यूनियन टी, और इसका फार्मूला क्या होता है, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन टी। तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 350 जो है वो बैडमिंटन वाली गर्ल्स हैं, 280 टेबल टेनिस वाली हैं, और 150 ऐसी हैं जो दोनों में आ रही हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 480। तो इट मीन्स कि 480 टोटल जो है वो गर्ल्स हैं कॉलेज में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। अमंग 50 स्टूडेंट्स 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़ लैंग्वेज। तो हमारे पास 8 ऐसे हैं जो इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों जो हैं वो सीख रही हैं लैंग्वेजेस। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50, यानी एन ऑफ यू जो है वो 50 है। और टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। 26 ऐसे हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं। इफ़ एवरी स्टूडेंट इज़ लर्निंग एट लीस्ट 1 लैंग्वेज। इसमें भी वही बात है कि हर स्टूडेंट जो है वो कोई ना कोई लैंग्वेज ज़रूर सीख रही है।
हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़। तो चाइनीज़ लर्न करने वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे, ये जो सिर्फ चाइनीज़ लर्न करने हैं, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। जी, तो ये मैंने इसकी गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली है। ये हमारे पास जो है वो 50 टोटल स्टूडेंट्स हैं। इनको हम NF भी लिख सकते हैं और E यूनियन C भी लिख सकते हैं। E यूनियन C इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि ये हर स्टूडेंट जो है वो कोई ना कोई लैंग्वेज ज़रूर लर्न कर रहा है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है कि टोटल जो स्टूडेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 50 होंगे। तो हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर N ऑफ A यूनियन C, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है। इसमें हम लोगों ने क्या करना होता था, E वाले एलिमेंट्स C वाले एलिमेंट्स दोनों ऐड करने हैं और उसमें से जो कॉमन होंगे वो माइनस करने हैं। तो E इंटरसेक्शन C हम लोग माइनस कर देते हैं। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। पहले हमारे पास आ जाएगा 50 इज़ इक्वल टू E, इंग्लिश लर्न करने वाले कितने हैं 26, चाइनीज़ लर्न करने वाले तो हम लोगों ने फाइंड करने हैं और बोथ लर्न करने वाले 8 हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास N ऑफ C यानी चाइनीज़ लर्न करने वाले स्टूडेंट्स आएंगे 32। तो 32 हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। आउट ऑफ 70 पीपल 48 लाइक टी, 40 लाइक कॉफ़ी एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। इसमें भी सेम बात है कि हमारे पास क्या है कि हर पर्सन कुछ ना कुछ इन दोनों में से ज़रूर लाइक करता है, या तो उसको टी पसंद है या फिर कॉफ़ी। और टोटल कितने पीपल हैं, 70 हैं, यानी कि जो टी वाले और जो कॉफ़ी वाले हैं, या टी यूनियन सी अगर हम करें तो ये 70 हैं और ये टी वाले हैं और ये कॉफ़ी वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ मैनी लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, टी इंटरसेक्शन सी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको दोनों पसंद है, ये हम लोगों ने फाइंड करने हैं। जी, तो ये मैंने क्वेश्चन का डाटा लिख लिया है। अब हमने इसमें भी सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, टी यूनियन सी इज़ इक्वल टू N ऑफ टी प्लस N ऑफ C माइनस N ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो टी इंटरसेक्शन सी जो है वो बेसिकली हम लोगों ने फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 70 इज़ इक्वल टू टी लाई करने वाले कितने हैं 48, कॉफ़ी लाई करने वाले 40 और ये टी इंटरसेक्शन सी हम लोगों ने फाइंड करना है। आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पर माइनस है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें इसको इस साइड लेके आना पड़ेगा, ना कि इन दोनों टर्म्स को। ये दोनों इधर ही रहेंगी और 70 इस साइड जाएगा। तो हम इसको पहले रीअरेंज कर लें। तो ये ऐसे हो जाएगा, 48 और 40 ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 88 आ जाएगा। उसमें से हम 70 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 18 ऐसे जो हैं वो पीपल होंगे जो हमारे पास क्या लाइक करेंगे, टी और कॉफ़ी दोनों लाइक करते होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। देयर आर 48 स्टूडेंट्स इन साइंस ग्रुप एंड 50 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स ग्रुप। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आइदर इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप। तो हम लोगों के पास कितने हैं, 46 स्टूडेंट्स हैं जो साइंस ग्रुप में हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स के ग्रुप में हैं। और हम लोगों ने फाइंड करना है कि जो कोई भी स्टूडेंट्स है मीन्स कि वो साइंस में है या आर्ट्स में है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो हम लोगों ने फाइंड करने हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई स्टूडेंट एट अ टाइम साइंस भी पढ़ रहा हो और आर्ट्स भी पढ़ रहा हो। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास ये दोनों सेट्स क्या होंगे, हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो आर्ट्स और साइंस दोनों सेक्शंस में हो। तो इसलिए यहाँ पे ये डिसजॉइंट सेट्स हैं और हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि या साइंस वाले आर्ट्स वाले दोनों जो हैं वो टोटल कितने हैं। ये बेसिकली ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है। जी, तो ये मैंने डाटा लिख लिया है। इसमें हमारे पास दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं तो इसमें यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे जो वो डिसजॉइंट सेट्स के लिए यूज़ करेंगे, जो मैंने आप लोगों को बताया था। वो हमारे पास क्या था कि इसमें दो कॉमन तो कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे, इसलिए इसमें फार्मूला जो होता है वो सिर्फ इतना होता है कि जो साइंस वाले हैं और जो आर्ट्स वाले हैं दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली, क्योंकि कॉमन तो कोई है नहीं। वैसे हमारे पास अगर ओवरलैपिंग सेट्स हों तो हमारे पास यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हम लोग इंटरसेक्शन वाले जो कॉमन होते हैं वो माइनस कर देते होते हैं, फार्मूला ये होता है। लेकिन अगर डिसजॉइंट सेट्स हों तो फार्मूला सिर्फ इतना ही रह जाता है। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, 46 प्लस 50 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96। तो 96 स्टूडेंट्स हैं टोटल जो कि या आर्ट्स में हैं या साइंस में हैं, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 52 कैन स्पीक अरेबिक, 112 कैन स्पीक फ्रेंच, हाउ मैनी कैन स्पीक अरेबिक ओनली। जो अरेबिक सिर्फ स्पीक कर सकते हैं वो हम लोगों ने फाइंड करना है। हाउ मैनी कैन स्पीक फ्रेंच ओनली इफ़ 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। तो जो दोनों लैंग्वेजेस स्पीक कर सकते हैं वो भी हमें गिवन है, जो अरेबिक स्पीक कर सकते हैं वो भी, जो फ्रेंच स्पीक कर सकते हैं वो भी। हम लोगों ने वो फाइंड करना है जो सिर्फ अरेबिक या सिर्फ फ्रेंच स्पीक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने ये भी फाइंड करना है कि हाउ मैनी पीपल वर इन द ग्रुप। देन टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं ये हम लोगों ने फाइंड करने हैं, यानी कि अरेबिक वाले और फ्रेंच वाले मिलाकर। जी, तो इसमें हम लोगों ने गिवन डाटा लिख लिया है। अब हमारे पास क्या है कि ये अरेबिक वाले, ये फ्रेंच वाले पीपल हैं और ये जो है वो दोनों लाइक करते हैं।
अब हम लोगों ने वो फाइंड करना है जो सिर्फ अरेबिक को लाइक करते हैं। तो अरेबिक वाले टोटल कितने हैं 52, उनमें से हम वो वाले माइनस कर देते हैं जो साथ में फ्रेंच भी पढ़ सकते हैं या जो है वो बोल सकते हैं। तो 52 माइनस 12 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। तो 40 ऐसे पीपल हैं जो सिर्फ अरेबिक जो है वो बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो हैं जो फ्रेंच बोल सकते हैं। तो फ्रेंच के लिए भी हम वही करेंगे कि एन ऑफ एफ जो फ्रेंच वाले हैं उनमें से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ हम लोगों ने माइनस कर देना है। यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हैं कि एन ऑफ ए में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ हम लोगों ने माइनस किया है। जब माइनस कर देंगे फ्रेंच वाले कितने हैं 112, उनमें से 12 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। तो 100 ऐसे हैं जो सिर्फ जो है वो फ्रेंच बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने टोटल पीपल इन द ग्रुप भी फाइंड करना है, यानी कि ए यूनियन एफ। और इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ होगा। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा 52 प्लस 112 और माइनस 12। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 152। तो 152 पीपल हैं टोटल ग्रुप के। ये इसका फाइनल आंसर है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें ये गिवन है कि इन आ हाई स्कूल 360 स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, 170 लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ एंड 150 लाइक बोथ। तो हमारे पास क्या है कि ये स्टोरी बुक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ वाले हैं और दोनों वाले हैं। फाइंड हमने करना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रीडिंग ओनली स्टोरी बुक्स, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, ये फाइंड करना है। और लास्ट में हम लोगों ने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो हमारे पास क्या होगा, जो स्टोरी बुक्स लाइक करने वाले और एक्टिविटी लाइक करने वाले हैं वो टोटल करने के बाद वो भी हम लोगों ने फाइंड करना है जी। तो ये मैंने गिवन डाटा लिख लिया है। अब हम लोगों ने वो स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो सिर्फ स्टोरी बुक्स लाइक करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एन ऑफ एस में से एन ऑफ एस इंटरसेक्शन पी, यानी कि जो दोनों लाइक करते हैं वो माइनस कर देंगे। तो टोटल कितने हैं जी 360 हैं स्टोरी बुक्स वाले, उनमें से प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ वाले जो हैं वो 150 माइनस कर दें अगर, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 110। तो 110 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ स्टोरी बुक्स लाइक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ वाले। तो इनमें से भी हम एन ऑफ पी में से हम एन ऑफ एस इंटरसेक्शन पी को माइनस कर देंगे। तो पी वाले एन जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ वाले हैं वो कितने 170, उनमें से अगर हम 150 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 20। तो 20 जो है ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास सिर्फ जो है प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को लाइक करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। तो मीन्स के एस यूनियन पी फाइंड करना है। इसका फार्मूला होता है एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन पी। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं सिंपली। 360 प्लस 110 माइनस 170 माइनस 150। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 380। तो 380 जो है वो टोटल स्टूडेंट्स हैं स्कूल में या इस ग्रुप में जी। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल लाइक चैनल ए, 16 लाइक चैनल बी एंड 13 वॉच चैनल सी, 4 वॉच बोथ ए एंड बी, 7 वॉच बोथ बी एंड सी एंड 8 वॉच बोथ ए एंड सी। ये हमारे पास डिफरेंट हमें कंडीशंस गिवन है। हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एटलीस्ट वन ऑफ द चैनल्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो इनमें से कोई भी चैनल जो है वो देख रहे हैं। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट वॉच दी चैनल, तो ऐसे कौन से हैं जो इन तीनों में से कोई भी चैनल नहीं देखते, ये भी हम लोगों ने फाइंड करना है जी। तो ये मैंने गिवन डाटा लिख लिया है। अब हम लोगों ने वो वाले पीपल फाइंड करने हैं जो इन तीनों में से कोई भी चैनल जो है वो देखते होंगे, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी हम लोगों ने फाइंड करना है। इसके लिए वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो बिल्कुल लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी प्लस उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो इसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं और सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 38। तो 38 जो है वो टोटल ऐसे लोग हैं जो कि कोई ना कोई चैनल ज़रूर देखते हैं। लास्ट हम लोगों ने वो फाइंड करना है कि जिसमें हमारे पास कोई भी चैनल नहीं देखते वो वाले कितने एलिमेंट्स कितने जो है पीपल होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखना है कि रिक्वायर्ड पीपल या रिक्वायर्ड पीपल हु डू नॉट वॉच एनी चैनल्स, पूरी स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड पीपल हु डू नॉट वॉच
any of the channel. तो ऐसे पीपल जो कोई भी चैनल नहीं देखते हैं, टोटल हम लोगों के पास कितने पीपल थे यही क्वेश्चन में देख सकते हैं, 60 थे। तो 60 में से हम जो है वो ये जो चैनल वॉच करने वाले हैं इनको माइनस कर लेते हैं। 60 में से 38 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22। तो 22 ऐसे लोग हैं जो कि कोई भी चैनल नहीं देखते या टीवी नहीं देखते। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड हो गया है और एक्सरसाइज 3.2 हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।